नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आज आपकी 17 सितंबर 2023 की है और आज ही सुबह 9 बजे बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा एक ट्वीट किया गया, जहां पर जो ओएमआर सीट है वो जारी नहीं हो रही है। तो कई अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि किसी प्रकार की ओएमआर सीट में छेड़छाड़ वगैरह की जा रही है। साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिसमें वो सुधार को लेकर के भी बात कर रहे हैं, तो उन्हीं को लेकर के ही इस ट्वीट में इनके द्वारा जानकारी दी गई है। सबसे पहली लाइन में इनके द्वारा बताया गया कि अभ्यर्थियों को अपना जो रोल नंबर है वो लिखने और गोले को काला करने के लिए क्यों कहा जाता है। जब आप अपना ओएमआर सीट फिल करते हैं तो जो भी रोल नंबर लिखते हैं उसके नीचे आप गोले को भी काला करते हैं। वही चीज लिखा है कि ऐसा वो क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है कि ऑब्वियसली यानी कि जाहिर से है कि स्कैन करने पर उनका जो रोल नंबर है अगर उसमें कोई गलती पाई जाती है तो क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा सके। और इसको आप ओमआर के साथ सुधार करना या छेड़छाड़ करना अगर कह रहे हैं तो वो बेतुका बयान है। ये चीज इनके द्वारा कही गई। यहाँ पर सुधार को लेकर के भी बात की गई है और किसी प्रकार की अगर छेड़छाड़ है तो उसको लेकर के भी बात की गई है। सबसे मेन सवाल ये भी था ना कि ओएमआर की जो कार्बन कॉपी होती है, कितने भी आप एग्जाम दे लीजिए उसमें कार्बन कॉपी अवश्य मिलती है। तो एक तो सवाल वही उठाया जा रहा था कि कार्बन कॉपी क्यों नहीं दी गई इतना बड़ा आयोग होने के बावजूद। इसके अलावा इतनी बार वेबसाइट ओपन हो चुकी है, कहीं करेक्शन को ही लेकर के आप देखेंगे रोज नई नई चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो वो भी कहीं एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि किसी प्रकार की धांधली को लेकर के तो बात नहीं हो रही है। तो उसी सारी चीजों को लेकर के क्लियर किया गया है और सुधार को लेकर के भी जो अगर मांग कर रहे थे उसको लेकर के भी किया गया है कि ओवरऑल इन्होंने यही कहा है कि वो डबल वेरिफिकेशन हो जाता है, तो किसी प्रकार की टेम्परिंग या करेक्शन को लेकर के कोई बात जो है वो नहीं हो सकती है। अब अगली अपडेट की बात करने से पहले यही चीज हिंदी में भी लिखी हुई है, आप चाहें तो हिंदी में भी इस चीज को जो है वो पढ़ सकते हैं। अगली अपडेट बात करते हैं सीटेट की आंसर की जारी। जिस दिन आई थी मैंने उस दिन आपको टेलीग्राम पर भेज दी थी, पर न्यूज में उसको हमने नहीं कवर किया था, तो वही यहाँ हम बता रहे हैं कि सीटेट की आंसर की जारी आपत्ति आप कल तक जो है वो दर्ज करा सकते हैं, 18 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थी को प्रति प्रश्न 1000 रुपए शुल्क भी जो है आपको देना पड़ेगा। अभ्यर्थी जिस भी प्रश्न पर आपत्ति करेंगे अगर वह प्रश्न सही में गलत निकला तो अभ्यर्थी के शुल्क को वापस जो है वो कर दिया जाएगा। अगली अपडेट बिहार बोर्ड कोचिंग के लिए लिखित परीक्षा आज। बिहार बोर्ड कोचिंग के तहत प्रमंडल स्तर पर मेधावी छात्रों को नामांकन के लिए लिखित परीक्षा रविवार को होगी और इसमें राज्य भर से 3200 के लगभग परीक्षार्थी शामिल होंगे। अगली अपडेट एपीएस के 328 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन 19 सितंबर से जो है वो स्टार्ट हो गया है। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें सचिवालय राजस्व परिषद और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में अपर निजी सचिव एपीएस इसको कहते हैं, इसके टोटल 328 पद हैं जिन पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 सितंबर से शुरू होंगे। 10 साल के बाद होने जा रहा एपीएस की जो भर्ती है उसके लिए अभ्यर्थी 19 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ओर से जो संक्षिप्त विज्ञापन है उसके अकॉर्डिंग 21 से 40 एज इसमें मांगी गई है और नियमित जो भी संशोधन है, नियमावली जो है संशोधन होने के कारण एपीएस भर्ती में 1 दशक का समय लग गया है और निजी सचिव सेवा नियमावली 2023 में समकक्ष अर्हता का विवाद दूर किया गया है। एपीएस के पद को समूह खा राजपत्रित मानते हुए नीलिट से ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रमाण पत्र को भी इसमें अनिवार्य जो है वो रखा गया है। इससे पहले आयोग ने 2013 में 176 पदों पर भर्ती निकाली थी, उसके बाद से कोई भर्ती नहीं निकली है और जो 176 पदों पर भर्ती शुरू की थी वो अब तक पूरी भी नहीं हो सकी है। आरओ के 181 पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में आवेदन जो है आपके शुरू हो सकते हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया। कई लोग आरओ की लेकर के भी पूछ रहे थे। ओटीआर सभी लोग अवश्य कंप्लीट कर लीजिएगा, ये चीज बहुत पहले बता चुके हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है यूपी ट्रिपल एस सी ने अनिवार्य कर दिया है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना जिसमें माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 के विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने के संदर्भ में ये जो है वो नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें एस्टेट की जो परीक्षा हुई थी उसमें सम्मिलित हुए अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि सीबीटी के माध्यम से जो आयोजित परीक्षा हुई थी उसके पेपर 1 विषय अलग अलग यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसी प्रकार पेपर 2 अलग अलग विषय लिखे हैं, उसका प्रश्न पत्र और उसके साथ उत्तर कुंजी समिति की जो वेबसाइट है ये उस पर आप अपलोड कर दिया गया है। उक्त विषय की उत्तर कुंजी में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि आपको दिखाई देती है तो आप समिति की वेबसाइट पर जा करके 18/9/2023 के अपराह्न 4 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से दिए गए लिंक पर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और इसके लिए 50 रुपए आपको शुल्क भी देना पड़ेगा। अगली अपडेट है ओवरएज अभ्यर्थी बोले कोर्ट जाएंगे। जो 1 दशक के बाद एपीएस भर्ती निकली, कई लोग की तो एज बढ़ गई है, तो उन्होंने कहा भैया हम तो जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट जो है ये और भर्ती फिर से लटकने की संभावना हो जाएगी। अगली अपडेट पीसीएस 2023 मेंस के प्रवेश पत्र जारी। प्रयागराज से न्यूज है, जिन्होंने भी दिया था एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
अगली अपडेट, डेंटल सर्जन के 1886 ने नहीं जमा कराई हार्ड कॉपी। यहाँ पर जो कल्याण विभाग में डेंटल सर्जन के 174 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अक्टूबर को प्रस्तावित स्क्रीनिंग परीक्षा थी, उसके 1886 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने अपनी हार्ड कॉपी आयोग में जमा नहीं कराई है। अगली अपडेट, आरक्षण घोटाले के रूप में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाएगा पिछड़ा दलित मोर्चा। 69,000 सहायक जो शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों का आरक्षण हुआ है ना, उसी को लेकर के ही यहाँ पर जो है वो बात की गई है। अगली अपडेट आपकी, दिल्ली विश्वविद्यालय में 5,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी, ऐसा कुलपति ने जो है वहां के कहा है। सेकंड लास्ट अपडेट है, खेल प्रशिक्षक के जल्द जो रिक्त पद है उन पर जल्द होगी भर्ती। लखनऊ से जो है वो न्यूज है, खेल विभाग तैयार कर रहा है 264 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव। 50 पदों पर भर्ती के लिए पहले ही अधियाचन ऑलरेडी भेजा जा चुका है। और इस वीडियो की लास्ट अपडेट, देश में 23 नए सैनिक स्कूल खोलने को लेकर के मंजूरी और सोसाइटी के तत्वाधान में जो है ये कार्य करेंगे। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।